बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 17 मार्च 2026 को एक लेटर प्रकाशित की गई थी, जो कि आज यह लेटर विभिन्न जगहों पे सर्कुलेट हो रही है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इस लेटर की क्या सच्चाई है, इसमें क्या जिक्र किया हुआ है। क्योंकि यह लेटर जो है प्रकाशित की गई है लोक सूचना पदाधिकारी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा की गई है, और यह लेटर जो लिखा गया है श्री निर्णय कुमार सिन्हा को लिखा गया है। चूँकि यह विषय अगर हम देखें तो यह सूचना आरटीआई के माध्यम से मांगा गया होगा सूचना आवेदन के संबंध में, और इसका प्रसंग अगर हम देखते हैं तो अवर सचिव सह लोक सूचना पदाधिकारी समान प्रशासन विभाग बिहार पटना का पत्रांक 25/, लोक सूचना समान प्रशासन विभाग ID नंबर 28/383 का 403 क्लॉज 25 दिनांक 25 फरवरी 2026 को आरटीआई के माध्यम से यह सूचना मांगा गया होगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर स्तरीय में टोटल कुल कितने आवेदक हैं, अर्थात कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है। उन्हीं को लेकर के सूचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा से मांगा गया है। उसी को लेकर के यह सूचना प्रकाशित की गई है 17 मार्च 2026 को। इस सूचना में अगर हम देखें तो बताया गया है कि द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत आवेदन की कुल संख्या जो है 36,20,845 है। इस लेटर में सिर्फ आरटीआई के माध्यम से सूचना समान प्रशासन विभाग के द्वारा से मांगा गया है। इस लेटर को देखते हुए अगर हम आइडिया लगाएं तो समान प्रशासन विभाग यह जानना चाहती है इसमें टोटल कितने आवेदक हैं, इसकी परीक्षाएं किस तरीके से कंडक्ट कराई जाए, इसमें कितने शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी, सेंटर को लेकर के क्या कुछ मांग करनी पड़ेगी जिलाधिकारियों से, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। चूँकि जीएडी के द्वारा से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कैलेंडर की मांग की गई थी, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कैलेंडर को भी प्रकाशित किया गया था, जिसमें परीक्षा की अगर हम बात करें तो द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा को कंडक्ट कराने के बाद जून जुलाई 2026 में कराने की बात कही गई थी। उसी को लेकर के अब आयोग जो है परीक्षा को कंडक्ट कराने की तैयारी में जुटी हुई है। क्योंकि इस कैलेंडर का अगर हम देखें तो इसमें जून जुलाई में परीक्षा लेने की बात कही गई थी। उसी तिथि को ध्यान में रख करके समान प्रशासन विभाग ने एक बार फिर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यह आवेदकों की संख्या को एक स्पष्ट रूप से यह जिक्र करवाया है कि इसमें आवेदकों की संख्या कितनी है और परीक्षा किस तरह से कराया जाए। क्योंकि समान प्रशासन विभाग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग दोनों ही अब परीक्षा की तैयारी में लेकर के जुट गई है। अगर कैलेंडर में देखा तो जून जुलाई की बात कही गई है। अगर जून जुलाई में अगर संभव ना हो सका तो आप ये मान के चलिए कि जून जुलाई में होना अगर नहीं हुआ तो डिले हो सकता है, तो 1-2 महीने ही डिले हो सकता है। अगर आप लोगों ने बिहार कर्मचारी का द्वितीय इंटर स्तरीय का फॉर्म भर रखा है तो अब आप लोग बिल्कुल ही देर ना करें। आप ये मान के चलिए कि 3 महीने के भीतर परीक्षा को कंडक्ट करा लिया जाएगा। जून जुलाई में अगर ना हुआ तो अगस्त में बिल्कुल ही परीक्षा बिहार कर्मचारी के द्वारा करा लिया जाएगा। हाल ही में परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी का भी चयन हो चुका है, जिसमें विभिन्न शर्तों को लेकर के मांग की गई है, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डॉक्यूमेंट सेव रहे, साथ ही साथ उसका मार्कशीट रहे, उसके बाद किस अभ्यर्थी को कितने नंबर आया है, इन सभी शर्तों को लेकर के एजेंसी के द्वारा चयन हो चुका है। तो अब आप ये लोग मान चलिए कि ये आयोग भी अब जो है हर तरह से पारदर्शिता को लेकर के सजग है और परीक्षाएं कराने के मूड में है। तो आप लोग अब बिना देरी किए हुए भी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, और बिहार से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती है सभी की इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर दी जाएगी।